ओके सो टुडे इज ट्रेडिंग डे 4। कल मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था और मैंने काफ़ी लॉस किया है कल, और अब मेरे पास सिर्फ $166 ही बचे हैं। मैं गोल्ड में बस एक बाय छूट गया, एक स्कैल्प मैं करना चाह रहा था गोल्ड में, बट मैं बाय नहीं कर पाया। इधर थी मार्केट व्हेन आई वांटेड टू बाय, बट लेट्स सी अगर ये ऊपर से कुछ रिजेक्शन देता है तो हम वापस से सेल करेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो हाथ में नहीं आ पाएगा। ये काफ़ी अच्छा स्कैल्प हो सकता था अगर मैं इधर रखता और ऐसे अराउंड हेयर स्क्विक 1:1.9 का स्कैल्प मुझे मिल जाता, बट नॉट माई कप ऑफ टी आई गेस। कोई नहीं, मैं 3 से 4 स्कैल्प प्लान करूँगा और 3 से 4 स्कैल्प मैं प्लान करूँगा और एकदम छोटे से छोटा स्टॉप लॉस। $166 बचे हैं सिर्फ मेरे पास। आई डोंट केयर कि ये चले जाए या मेरे पास रहे, आई डोंट रियली फकिंग केयर नाउ। मैं नया अकाउंट खरीद लूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 ट्रेड मेरे अच्छे हों और मैं इनमें कुछ अच्छा स्कैल्प निकालूँ, मे बी $40 to $50 बना पाऊँ। ठीक है, कल मैंने लिमिट से ज़्यादा लॉस किया है और सच बताऊँ तो इट वॉज नॉट एट ऑल वर्थ इट। मार्केट ने वापस से यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, वापस इस लेवल पर मार्केट आ रही है। मार्केट इज काइंड ऑफ साइडवेज, वेल शो यू, ये वर्ड एक साइडवे मार्केट है। 4 आवर में भी हो सकता है कि यहाँ से एक नेगेटिव कम बैक हो मार्केट का और इधर की तरफ कहीं ईएमए पे मार्केट आए, बट मार्केट जब ईएमए पर आ रही है 1 आवर पर भी, तब तक एक अच्छा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम दिख रहा है। 1 आवर पे भी यहाँ पर है, तो चलो एक सेटअप बना है अभी USD JPY में। लेट्स सी इन USD JPY चार्ट आई विल बी सेलिंग 0.2 सोल्ड। ठीक है, तो मैंने USD JPY में एक सेलिंग का ट्रेड लगाया है, is going to hold bearish। ठीक है, तो I will be adding more lots in this trade sold। स्कैल्प करना है तो स्कैल्पिंग का ये ट्रेड रहेगा। एक भी कैंडल अगर ऊपर बनता है तो I will be again selling it, बट EMA से रिजेक्शन आ रहा है। बस यही है मेरा कैप्चर करने का कि EMA से जो रिजेक्शन आ रहा है उसको मैं फॉलो करूं। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ से एक रिजेक्शन आना चाहिए, इसको नीचे पुल बैक आना चाहिए। 4 आवर पे हो सकता है ये एक पुल बैक के लिए चला जाए ऊपर, 4 आवर की EMA के लिए, बट 45 मिनट एंड 30 मिनट दे ऑल आर बेरिश। यहाँ से काफ़ी अच्छा बेरिश मार्केट है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है लाइक दिस। हो सकता है ये अपर बैंड तक भी आ जाए, बट मैंने अभी ही शॉर्ट किया है तो इसको मैं थोड़ा सा तो एंजॉय करूँगा। बट yesterday I was right, I was so right yesterday। I will be taking partials over here and rest running। $30 मिनट एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पर है, ये 1 आवर का भी काफ़ी एक अच्छा रेजिस्टेंस पर है, इसीलिए मैंने ये ट्रेड लिया है। 1 मिनट में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा बेरिशनेस है मार्केट में। ये वाइट लाइन इज माई TP1 एक्चुअली। अभी ये ऐसे हो चुका है ट्रेड, तो वाइट लाइन पे आते ही मेरा
मेजर पोजीशन ऑफ हो जाएंगे, बट यहाँ से भी मुझे एक डिमांड दिख तो रही है। फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड, लेट्स सी इफ इट ब्रेक पास्ट दिस जोन, बट यहाँ से काफी अच्छा लेवल आया है, एक बार में मिलना चाहिए। 45 मिनट मे बी कैंडल में रिजेक्शन आ सकता है, 1 आवर में तो खैर है ही, छोटे टाइम फ्रेम पर हूँ। बस थोड़ी गड़बड़ यहाँ पर ये है कि यहाँ से अच्छे बायर्स नहीं आने चाहिए, सेलिंग तेज होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सेलिंग शुड बी वेरी क्विक, और क्विकली हमें मेरे पार्शल्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन रेस्ट रनिंग रहेंगे जितने भी मुझे मिलते हैं। ओके तो मैं एक जो ट्रेड है, आई एम क्लोजिंग वन ऑफ माई ट्रेड एट नियरली $9.5 और सेकंड मेरा रनिंग है। लेट्स सी अगर सेकंड वाले पे मुझे अराउंड $22 का मेरा टेक प्रॉफिट है दूसरे वाले में। ओह फक, मुझे नहीं निकलना चाहिए था यहाँ से। आई गेस मुझे ना इसमें कर लेना चाहिए, मैं ज़्यादा लालच नहीं कर रहा हूँ। मैंने फ़िलहाल के तो सारी पोजीशन बंद कर दी है, इसको यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। आई विल प्लान समथिंग, ये थोड़ा सा अगर ऊपर आता है तो मैं तब प्लान करूँगा इसमें कुछ ना कुछ। यूरो यूएसडी मैंने बाय किया है अभी, क्योंकि गोल्ड भी काफ़ी अच्छा बुलिश हो गया है। गोल्ड में ब्रेकआउट आ गया इस जगह से। आई वॉज थिंकिंग टू बाय गोल्ड, बट क्या ब्रेकआउट कैंडल है सीरियसली, तो ये तो मिस हो गया है मुझसे। बट यूरो यूएसडी में वी कैन कैप्चर समथिंग फॉर श्योर, हम यूरो यूएसडी में कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी में भी एक अच्छा बाइंग का सेटअप है। ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा, और यहाँ पर हम सबसे पहले तो अपना कुछ टारगेट लगाते हैं। टेक प्रॉफिट अराउंड $26 यूरो यूएसडी, क्योंकि 4 आवर पर भी और 4 आवर से भी यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। हो सकता ब्रेकआउट तो इस लेवल का करते हैं, जितने लोगों ने भी यहाँ पर सेल किया है यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक बार ब्रेकआउट आ जाए अच्छे से तो हम अपने टारगेट इसमें इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके गुड, इसमें अच्छा खासा तो एक सरप्राइजिंगली 17547 पर है हमारा टारगेट, 7547 पे 7, ये अपना टारगेट है। देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ से फेल हो गया ना तो इसमें देने का फायदा है नहीं। ब्रेक इवन करना चाहूंगा मैं इस ट्रेड को, काइंड ऑफ ब्रेक इवन कर लिया है मैंने इस ट्रेड को। इसमें रनिंग प्रॉफिट इज $12-13, $26 से पहले नहीं निकलेंगे हम। दिस इज आवर टारगेट एंड वी विल एक्चुअली वेट फॉर आवर टारगेट्स टू अचीव। देख लेते हैं, पूरी तरह रिजेक्शन तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, और ये 15 मिनट में भी ब्रेकआउट किया है इसने। बट पता है जिस हिसाब से ये बन रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें हमें बुक कर लेना चाहिए, तो मैं पार्शियल बुक कर लेता हूँ, या चलो क्लोज कर दूँ पोजीशन। स्कैल्पिंग कर रहे हैं, दैट्स इट। स्कैल्प ये भी मैंने कवर कर लिया है। तो अभी तक मैंने 3 स्कैल्प लिए हैं, जो रहा है मेरा $8.9, $10.5 एंड $13.4 के 3 स्कैल्प लिए हैं।
13, 14 and 9, $23 अभी हमने सिक्योर कर लिए हैं। देखते हैं, अगर 3 स्कैल्प हो गए, वैसे कायदे से तो यहीं रुक जाना चाहिए मुझे स्कैल्पिंग के हिसाब से। अगर मैं कुछ बड़ा ट्रेड प्लान करता हूँ तो उसके हिसाब से आई कैन एक्चुअली सी कि बड़ा ट्रेड कैसे प्लान करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा बड़ा अगर मुझे ट्रेड प्लान करना होगा ना तो मुझे रुकना होगा, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करनी होगी, उसके बाद मुझे एक जगह पिन पॉइंट एंट्री ऐसी बनानी होगी जो मुझे बड़ा ट्रेड दे दे। बट स्कैल्पिंग वाइज तो आज मार्केट मूव किया है, बट गोल्ड को देखकर यार मज़ा आ गया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ गोल्ड कि गोल्ड ने सारी हदों को पार किया है। आई रियली जस्ट वांट टू बी लाइक गोल्ड अपनी लाइफ में, कि मैं भी अगर ब्रेकआउट करूँ ना, मैं फिर कभी नीचे मुड़ के देखूँ ही ना रिट्रेसमेंट का नाम ही ना हो, और जब भी रिट्रेसमेंट हो मेरी जिंदगी में तो साइडवेज हो, और साइडवेज होके फिर ब्रेकआउट करो, क्या मज़ेदार। पर गोल्ड में अभी कन्विक्शन नहीं है मुझे, मतलब बहुत वॉलेटाइल है इस वक्त पर, और एक सांस ऊपर चला जाए ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर भी जब एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट आया था तो एक बड़ा कैंडल बना था, उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने करेक्शन लिया, यहाँ से भी काफ़ी बड़ा करेक्शन लिया, और मैं अगर ऊपर बाय करके, अगर मैंने जैसे बाय किया और यहाँ से करेक्शन आ गया तो वो मैं ट्रैप हो जाऊंगा बहुत बुरी तरह। यूएसडी जेपीवाई का एक यूएसडी जेपीवाई या ओके, तो यूएसडी जेपीवाई में हम लोग एक स्कैल्प कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई में 0.5, अगर ये कैंडल इस लेवल के नीचे कहीं क्लोज करता है तो इसमें हम स्कैल्प कर सकते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि 15 मिनट में भी इसने काफ़ी अच्छा एक ग्रीन कैंडल ओके नहीं, कैंडल क्लोजिंग का वेट था, बट मैं अभी इसमें एंटर नहीं करूंगा। अगेन यूरो यूएसडी में भी फॉल आया है, तो यहाँ पर ये क्या बात है। मैंने अभी बस यहाँ पर ही एक मन बनाया कि मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूंगा, और जहाँ से मैंने सेल किया, मतलब मैं ट्रेड से बाहर निकला, ये एक छोटा सा ब्रेकआउट मैंने कैप्चर किया, वहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। तो स्कैल्पिंग तो मुझे लग रहा है ऐसी ही होती है कि भाई 2 से 3 कैंडल में यू विल गेट टू नो योर आउटकम, सर्टेनिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड, यू जस्ट हैव टू रिस्क, दैट इज एसएल जो है आपका रिस्क, वो बहुत कम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज। अगर मेरा अकाउंट है $500 का, तो मुझे उसमें $5 से $10 ही रिस्क करना है, रेस्ट छोड़ना है। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं अपने आँखों को जितना ट्रेन करूँगा यहाँ पर, मैं छोटे छोटे रिस्क पे अगर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, आई गेस वही एक तरीका है मैं मार्केट को बीट कर सकता हूँ। बट अभी तो मैं मार्केट से बहुत बुरी तरह बीट हो चुका हूँ। कल मैंने इतनी पोजीशंस बनाई एंड आई एंडेड अप लूजिंग एवरी सिंगल वन। मेरा कल 90% का लूजिंग रेट था। आई लॉस्ट फ्रॉम एवरीवेयर आई एंटर्ड, every trade I took, I lost it. Why? Because I was angry, I was greedy and I was impatient. कल पूरा दिन मैंने रूल बेस्ड ट्रेडिंग ना करके सिर्फ अपने इमोशन बेस्ड ट्रेडिंग करी है। इमोशन में आके मैंने इतना मतलब लॉस किया है, और आज मैं एकदम कूल बैठा, छोटा छोटा स्कैल्प लिया, मोमेंटम को कैच करने की कोशिश करी, स्कैल्प किया, बहुत छोटा प्रॉफिट बनाया, बट 3 ट्रेड एंटर किया
तीनों में पॉजिटिव निकाला, कुछ ना कुछ निकाला। बड़ा ट्रेड जिस दिन आएगा दैट विल बी अ वेरी गुड डे फॉर मी, बट मुझे बड़ा ट्रेड कैप्चर करने के लिए आई हैव टू ट्रेन माय आईज। तो अभी मुझे ना ये जो लेवल था, जो ब्रेकआउट मैं यूरो यूएसडी में देख रहा था, ये इसका फेलियर मुझे नजर आ रहा है, ये फेल कर गया है। तो सबसे अच्छा होगा कि अगर मैं तुरंत में यूरो यूएसडी को बेच डालूं, 0.2 से ही सेल करेंगे एंड वी हैव सोल्ड यूरो यूएसडी। ये दिन का लास्ट ट्रेड होगा, इसके बाद सीधा बंद कर दूंगा। और अगर यहाँ से सेल ऑफ आया तो सबसे पहले क्या चीज़ है, देखो 15 मिनट में यहाँ से एक बेरिश कैंडल बन रही है, जो कि इस सेलिंग प्रेशर को दर्शाता है कि ये सेलिंग प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेरे पास 45 मिनट से भी ईएमए से सीधा रिजेक्शन आया है। थर्ड पॉइंट, 1 आवर में भी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है दैट इज तुरंत में इट इज बेरिश। और ये जो कैंडल बन रहा है अभी 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर अंदर ये कैंडल हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल बेरिश बने। ठीक है, और ये अपने मीन पोजीशन पे अभी देखो क्या है, कितने बायर्स हैं मार्केट में। ये बायर्स है, यहाँ पर बायर्स है, ये जितने बायर्स थे वो हैं जिनके स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर वीक में निकल चुके हैं। अभी ये लोग हैं और ये लोग हैं, तो नीचे मेरे पास 3 डिमांड जोन है। अगर मार्केट नीचे आ गया ना कहीं पर, अगर इसने मार्केट ने, लेट मी जस्ट क्लियर माय चार्ट, अगर मार्केट ने इस लेवल के नीचे सस्टेन करना दिखा दिया ना, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बनेगा। दूसरा, मेरे पास फिर ये एक लिक्विडिटी जोन है, मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, तो एक बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ से बन सकता है 45 मिनट में। अगर लेकिन मार्केट ने अगर ब्रेकआउट सस्टेन कर दिया तो हम लोग ट्रैप हो जाएंगे यहाँ पर और हमें मजबूरन निकलना पड़ेगा मार्केट से। बट जिस हिसाब से ये कैंडल बना है, ये ब्रेकआउट का फेलियर मुझे यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया गया अच्छे से। अगर यहाँ से मार्केट वापस से गिरता है तो इट कैन एक्चुअली फॉल डाउन मोर। ओह फक, क्या तगड़ी वॉलेटिलिटी है भाई। ओह नो, कुछ ना कुछ तो था। मैंने एक चीज नजरअंदाज कर दी यहाँ पर, ये अपर ट्रेंड लाइन। मुझे इस ट्रेंड लाइन का तो वेट करना चाहिए था और मुझे इधर मार्केट में थोड़ा सा वेट करना चाहिए था कि ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करे। आई वॉज टू अर्ली इन दिस ट्रेड, बट मुझे ये बस ब्रेकआउट फेलियर लगा था यहाँ पर, बट आई वॉज रॉन्ग। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बायर्स को बुलाया, वापस नीचे गया, इस लेवल तक गया, मैंने एंटर किया। बायर्स बोलूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो न्यूज रही होगी, या फिर इतना वॉलेटाइल इस लेवल पर आया, वापस नीचे। अभी यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से यहाँ पर ये चीज बनी है ना, मुझे ये सेलिंग प्रेशर बहुत अच्छा लगा देखने में, और हो सकता है कि यहाँ से हमें एक मोमेंटम नीचे की तरफ मिल जाए। तो सबसे पहले तो इनकी लिक्विडिटी को हम एम करेंगे। बट ऊपर भी उड़ाया लोगों को, इनके स्टॉप लॉसेस गए हैं मेरे साथ। नीचे भी उड़ाया लोगों को, इनके स्टॉप लॉसेस भी गए हैं। दोनों तरफ से बस क्या ही बताऊं, बट वी कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट अ वेरी गुड फॉल फ्रॉम हियर। तो जो चीज सोची थी
वैसे ही हुआ है मार्केट में। देखो अभी इस वक्त मेरे पास ना दो माइंडसेट बन रहे हैं। पहला कि मैं इसको बुक कर लूं और पूरा बुक करके इसको बंद कर दूं ट्रेड को। दूसरा माइंडसेट बन रहा है होल्ड करूं, पूरा यहां तक होल्ड करूं। अगर मैंने यहां तक होल्ड कर लिया तो ये ट्रेड बहुत बड़ा बन जाएगा, लिटरली बहुत बड़ा। फोर आवर में कैंडल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रहा है। और टू बी ऑनेस्ट अगर ये मतलब जब भी मार्केट ने ईएमए को ऊपर से नीचे की तरफ निकाला है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बने हैं। मार्केट में यहाँ पर जितने भी बायर्स होंगे वो सब पैनिक सेलिंग करेंगे। वो लोग चाहेंगे ही नहीं कि मार्केट में उनका एक पैसे का भी लॉस हो। काफी लोग ब्रेक इवन निकलेंगे, काफी लोगों के ट्रेल स्टॉप लॉसेस निकलेंगे और काफी लोग स्टबर्न रहेंगे कि नहीं, we will be in the market and we will wait for the market to go up। डेली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा रेड कैंडल बन रहा है। अगर ये रेड कैंडल आज क्लोज करता है लंबा और इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को अगर ये एंगल्फ कर लेता है पूरी तरह से, इफ इट एंगल्स दिस ग्रीन कैंडल, प्रीवियस ग्रीन कैंडल, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड रहेंगे और इनके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बनेगी और मार्केट हमें हमारा प्रॉफिट भी दे सकता है। फॉर नाउ आई एम नॉट एट ऑल बुकिंग दिस ट्रेड। मैं इस ट्रेड को बुक नहीं कर रहा हूँ, ना ही स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पर है वो वहीं पर ही है। लेट्स सी if I get a chance to see market over here। ये वाली वाइट लाइन, मैं इस वाइट लाइन को हटाऊंगा फिलहाल, मैं यहाँ पर पार्शियल बुक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल अगर बनता है या नेक्स्ट कैंडल 1 आवर का या मे बी 4 आवर में कुछ रेड कैंडल बनता है और अगर वो इस वाइट लाइन पर पहुँचता है तो यहाँ पर मैं 70 to 80% प्रॉफिट्स बुक कर लूँगा एंड रेस्ट 20-30 प्रॉफिट्स मैं रनिंग रखूँगा, मे बी टिल माई फाइनल टेक प्रॉफिट विच इज दिस। तो हमने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया है और मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल होकर $14 पॉजिटिव पर आ गया है, जो कि है इन 5 मिनट कैंडल दिस कैंडल हाई। मैंने अपना स्टॉप लॉस को पूरी तरह से ट्रेल करके इस कैंडल के हाई पर डाल दिया है। अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो हम निकल जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है तो हम पार्शियल बुक करेंगे। स्टॉप लॉस ट्रेल हिट हो जाएगा या फिर मुझे मेरा प्रॉफिट मिलेगा, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट। ये बहुत डाइसी हो रहा है यहाँ से, मतलब अगर इसको आना चाहिए यहीं से आना चाहिए, तो मेरे पास इतने पेशेंस थे नहीं। आई वाज गेटिंग आउट ऑफ पेशेंस, मतलब क्या ही बोलूँ, पेशेंस डेवलप करना हर किसी की बस की बात नहीं है। मुझे बहुत रिग्रेट होगा अगर ये अभी नीचे गया तो, बट द ओनली थिंग इज USD JPY अपने अपर ट्रेंड लाइन पर है और USD JPY में अगर आ गया ना कुछ बड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ, तो यूरो USD में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। नो डाउट हमारा 1 आवर बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, EMA से नीचे क्लोज हुआ है। क्या अगर नेक्स्ट कैंडल ने अपर विक लगा दिया और उसके बाद अगर वो जाए नीचे की तरफ, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर फॉर मी टू हैव। ये अपर विक लगाएगा ज़रूर, एक कहाँ तक लगाएगा नहीं पता, बट एक अपर विक लगाएगा, मे बी EMA तक लगाए
और अपर विक लगाने के बाद ये हो सकता है नीचे जाए या फिर हो सकता है यहीं से ही डंप हो जाए। मुझे जिस हिसाब से यहाँ पर वेट करना चाहिए था, मैंने वेट नहीं किया, मैंने बुक कर लिया। $26 छी। I shouldn't have booked, to be honest. Okay. Anyway, $38.75 आज हमने प्रॉफिट किया है। I'm not at all happy with my profit today. तो जिस हिसाब से ये बना है उस हिसाब से मैंने सेल पोजीशन लगाया है यहाँ पर। फिर छोटा सा स्कैल्प मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा इसका टारगेट है। यहाँ का ब्रेकडाउन आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ का ब्रेकडाउन, जितने लोग भी यहाँ पर बाय करके बैठे होंगे उन सबका एक ना एक स्टॉप लॉस जाना चाहिए। एक अच्छा कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए। बट अगर मुझे यहाँ पर इसने ट्रैप कर लिया तो मैं ट्रैप भी हो सकता हूँ। पर जिस हिसाब से कैंडल बन रहा है उस हिसाब से मैं एक छोटे से मोमेंटम को कैच करने की पूरी कोशिश। आई गेस इसको एक लो लगाने देना चाहिए। इस रेड कैंडल पे आ सकता है और यहाँ से अगर एक अच्छा रेड कैंडल बन गया सो दैट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर मी। 1 मिनट पे ही ट्रेड को कर दिया है एंड 5 मिनट पे या तो ये यहीं से ही गिरेगा या फिर अगर रिट्रेसमेंट ले गया तो फिर हम इसमें बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते एक पैसा भी। क्या बात है। एंड नाउ आई एम ब्रेक इवन एंड लेट्स सी। थोड़ा सा मैंने अपने टेक प्रॉफिट को भी कम किया है। यहाँ पे जितने भी लोग होंगे ना बहुत पैनिक में होंगे इस वक्त। लेट्स सी, $15 मिल रहे हैं। चलो क्लोज किया। $15 का स्कैल्प ले लिया है। ओके, $15 का स्कैल्प ले लिया है। 1 मिनट पे था ये, इस वजह से मैंने ज़्यादा इसमें लालच नहीं किया। जितना मिल रहा है बटोर लो और निकलो यहाँ से। व्हाट अ रोलर कोस्टर डे। चलो मतलब मेरा जो इससे पहले वाला ट्रेड था दैट वाज $26 जिसे मैंने निकाले। उसके बाद अभी ये $15 मैंने निकाला जिसमें से $2.5 की मैंने कमीशन दी। तो 26, 36 अराउंड 38, 39। तो मैं इसी ट्रेड को ही थोड़ा सा कंसीडर करूँगा जो इससे पहले वाले ट्रेड को लिया था मैंने। एंड यहाँ से अब ये ऊपर जा सकता है। ये लोअर बैंड है और ये लोअर बैंड से रिजेक्शन लेकर ऊपर जा सकता है। तो वी हैव completely secured $53.75 for today and $53 ऑलमोस्ट हमने आज निकाला है मार्केट से प्रॉफिट, जिसमें से $9 मैंने काइंड ऑफ $10 मैंने अपना दे दिया कमीशन। सो वी आर समवेयर अराउंड $43 प्रॉफिट विच इज़ अ डिसेंट नंबर। मतलब इतनी ट्रेड की है मैंने आज। मैंने जितनी भी ट्रेड किया है मैंने आज कितनी, 1 2 जस्ट अ मोमेंट, 1 2 3 4 6 ट्रेड्स किए हैं। 6 में से हमारी 5 ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिला है और 1 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस गया है, एक नेगेटिव बुक हुआ और अभी ये वाला ट्रेड चल रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूंगा मार्केट को। दिस इज व्हाट आई हैव टू लर्न। प्रॉफिट बहुत मुश्किल से किया जाता है मार्केट में। मैंने देख लिया सब कुछ करके, बहुत मुश्किल से प्रॉफिट मिलता है, लेकिन लॉस बहुत इजीली हो जाता है। और आई एम डन फॉर द डे।